हेलो एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड आज हम NFT कलेक्शन को बनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे पास एक पिक्चर है बोरिंग एप की। इसकी मैं PST फाइल आपको शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि एज अ बिगिनर जब आपके पास एक बेस करेक्टर नहीं होता तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट विद द बेस करेक्टर। तो इसलिए मैं आपको बेस करेक्टर पहले से दे रही हूँ, जो कि आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और नया एक जो है NFT कलेक्शन हम बनाएंगे। बिफोर दैट लेट मी शो यू सम अदर ऑप्शंस जो कि हमारे पास कॉमनली अवेलेबल NFT ऑप्शंस होती हैं, कलेक्शंस होती हैं, जो कि ओपन सी पे बहुत ही एक्सपेंसिव सेल होती हैं। एंड देयर आर सो मेनी NFT कलेक्टर्स जो इन बोरिंग एप्स को परचेज़ करते हैं। आप सिर्फ एप के अलावा कोई भी कार्टून करेक्टर जो है, एनाइम जो है, उसको ड्रॉ करके एज अ बेस करेक्टर और उसको ये एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ दे के यू कैन मेक योर ओन यूनिक NFT कलेक्शन। तो सबसे ज़्यादा हिट जो करेक्टर है वो एप का है, तो इसी को हम जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इनकी कुछ कलेक्शंस चाहिए, जैसे कि हैट्स हैं, सिगार है, कोट है, तो दिस वेबसाइट आप जो है आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ वेक्टर्स जो है वो देती है, freepik.com। इसमें यहाँ आने के बाद आपको वेक्टर्स को सिलेक्ट करना है और आप हैट्स करें या मे बी सिगार्स कर लेते हैं सर्च, तो आपके पास ये ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे सिगार्स के। बट मेक श्योर यू हैव टू सेलेक्ट वेक्टर। और सपोजिटली मैंने ये वाला वेक्टर जो है इसको ओपन किया है, और जब तक ये ओपन होता है तब तक हम अपने इस काम को कर लेते हैं। मेरे पास ये बोर्ड एप का जो बेस करेक्टर है, इसको मैंने एक नई विंडो पे पेस्ट कर लिया है, जो कि आपको भी इसी तरह से मिलेगा जब आप PST फाइल को ओपन करेंगे। नाउ वंस दिस थिंग इज़ डन, तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ मल्टीपल बैकग्राउंड्स जो हैं उनको क्रिएट कर लूँ, या फिर मैं ये जो एप है इसके भी कुछ मल्टीपल कलर्स के इनको क्रिएट कर लूँ। तो मैंने लेयर पे जाकर डुप्लीकेट लेयर किया। आई विल डू इट सेवरल टाइम्स ताकि मेरे पास एटलीस्ट 4 तो बन जाएं। चलें, फ़िलहाल के लिए 3 आर मोर देन इनफ। और एक कलर मेरे पास ये है, Ctrl+U मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये ह्यू एंड सैचुरेशन जो है ये ओपन हो जाएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँगी तो ये यहाँ से मेरे कलर्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर मैं दोबारा से इसको चेंज करती हूँ, ये भी होगा। ये बेसिकली आपको कलर इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके हाइड नहीं की हुई थी लेयर। लेट मी डू इट अगेन। अगर मुझे अब ये वाला एप जो है इसका कलर चेंज करना है तो Ctrl+U मैंने किया और इस बार को मैंने मूव करते जाना है, तो मेरे जो कलर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। एक मैं रेड्स में ले लेती हूँ। सैचुरेशन से जो है वो आपका कलर डार्क या लाइट होगा, तो लेट्स मेक इट अ बिट डार्कर। और लाइटनेस से तो ये आपका एक आएगा, डार्क कलर होगा और लाइट कलर होगा। आपकी जो एप है उसके अंदर लाइट का इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगा। तो गोइंग ऑन, ये मैंने पर्पल में कर लिया है और दिस वन इज़ इन ब्लू। ये मेरे पास 3 जो हैं एप्स आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ग्रुप का, इसको मैंने प्रेस किया और इसका मैं नाम रख देती हूँ एप। अब ये सारी लेयर्स जो हैं एप वाली, ये मैं इस ग्रुप में ऐड करी हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मेस ना क्रिएट हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब मुझे इसको कुछ एक्सेसरीज देनी है। तो आई एम हैविंग दिस इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड विद मी, और इसमें मैं ओपन करूँगी वेक्टर फाइल को। जब आप फ्रीपिक से इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ से हम दोबारा आ जाते हैं फ्रीपिक पे, तो यहाँ पे जब आपने डाउनलोड को क्लिक किया
यू विल गेट सम ऑप्शंस। प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दैट इज़ अ पेड वर्जन, फ्री वर्जन इज़ इनफ फॉर अस। फ्री डाउनलोड में क्लिक किया तो या तो आप JPG यूज़ करेंगे या EPS यूज़ करेंगे, क्योंकि EPS जो है वो वेक्टर फाइल होती है और इलस्ट्रेटर में इसी को हमने यूज़ करना होता है। तो हम EPS को सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि मैं आज की लिमिट जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। एनीवेज, यहाँ पे मैंने जो EPS फाइल जो है मेरी सिलेक्टेड है, इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास कुछ आइज़ आ गई हैं, जो कि मैंने आइज़ की कलेक्शन अपने पास सेव करके रखी हुई थी। अब अगर मैं इनको मूव करूँ तो ये पूरी की पूरी कलेक्शन जो है वो मूव होती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 1-2 आइज़ का सेट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लूँगी। ये वाला जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे मैंने आइज़ को किस सेट को सिलेक्ट करना है कैसे। सपोजिटली मुझे ये वाली आई यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि एक स्क्वायर की तरह ये अराउंड मार्क किया मैंने, और ये मेरा जो आई का सेट है ये सिलेक्ट हो गया, जिसको मैं देखिए मैंने क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं सिलेक्ट किया था तो ये वहीं रह गया है। तो आई विल डू इट अगेन। बहुत प्रिसाइसली मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया है। एक और आई जो मैं कर लेती हूँ वो ये वाली कर लेती हूँ, क्योंकि हमने 3 एप्स कलर किए हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दीज 3 सेट्स ऑफ आई। ओके, अब जो है दोबारा से फोटोशॉप में आते हैं। एक ग्रुप में और क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम है आइज़ का। यहाँ से इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, लेट मी डू इट वन बाय वन। और यहाँ पे मैं इसको ले आई, सिर्फ मैंने ड्रैग किया है। यहाँ पर ये आ गई है। इसको मैं अभी देखिए बैकग्राउंड में जा रही है, उसकी रीज़न है कि मेरा एप जो है वो पहले है और आई जो है उसके नीचे है। एप ऊपर है, आई उसके नीचे है, लेकिन हमें तो क्योंकि एप के ऊपर आई रखनी है तो मैं इनकी डायरेक्शन को पोजीशन को चेंज करती हूँ। एप को ले आते हैं नीचे और अब आई को प्लेस करते हैं। कंट्रोल T करेंगे तो ये आप इसको रीसाइज कर सकते हैं जितना भी छोटा बड़ा आपको करना है। तो लेट मी डू इट। यहाँ पे मुझे अपना साइज जो है वो परफेक्ट लग रहा है। ये मैंने एंटर कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट आई जो है इसको भी मूव करना है और ये भी आ गई है। अब इस वाले आई को हम कर देते हैं थोड़ी देर हाइड। इसको जब हम प्लेस करें, थोड़ा सा इसको डिलीट करूँगी क्योंकि पूरी आई जो है वो नहीं आ सकी। इसको भी मैंने मूव कर लिया है। अगेन इसकी रीसाइजिंग। नीचे वाले आई बिल्कुल भी विजिबल नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा रीसाइजिंग के ऊपर काम करना चाहिए। Now this one is also done। और अब हम नेक्स्ट आई जो कि ये थर्ड वाली है, इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले वाले आई को मैं हाइड कर चुकी हूँ, वो लेकर आएंगे।
और ये भी जो है अपनी जगह पर सिलेक्ट हो चुकी है। ये सब आईज़ जो हैं ये मेरी अब बिल्कुल करेक्ट प्लेसिंग पे हैं, तो इनको मैं एक ग्रुप में ऐड कर देती हूँ जो कि है आईज़ का, ताकि अगेन इसमें मेस जो है वो ना हो। नेक्स्ट, जब मेरी आईज़ जो हैं वो फाइनलाइज हो गई हैं, अब मैं ओपन करूँगी एक और EPS फाइल। अब जो है ये आपको कुछ माउथ नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे रखते जाना है, जो भी मुझे पसंद है। को रीनेम कर लिया है मैंने माउथ। वन बाय वन मैं इसको फोटोशॉप पे अब लेकर आती हूँ। अब ये क्योंकि जो एप है उसका फेस राइट साइड पे है और जो ये टीथ हैं दे आर टूवर्ड्स द राइट साइड, तो मैं इसी को एंटर करने से पहले राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से उसका जो डायरेक्शन है वो फ्लिप हो गई है और अब ये अपनी जगह पर सही दिख रहा है। देन आई विल बी मूविंग अनदर वन। इसको मैं हाइड कर देती हूँ फॉर द टाइम बिंग। अगेन इसको भी फ्लिप करने की ज़रूरत है। फ्लिप कर दिया, एंटर, मूविंग ऑन विद द थर्ड वन। इसको भी फ्लिप करने की ज़रूरत है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा सा साइज इसका कर लेते हैं, प्रेस एंटर, और ये भी सेट हो गया। अब ये तीनों जो लेयर्स हैं इनको माउथ में ऐड कर देते हैं।
ये माउथ में फिक्स हो गए। अब इसके साथ हम एक और भी चीज़ एंटर कर लेते हैं। आई एम थिंकिंग टू गिव इट सम हैट। तो हैट्स जो हैं ये वाले यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो डन। अब हम 1 बाय 1 इस सारी कलेक्शन को भी मूव करते हैं। कैनवस साइज जितना मैंने हैट कर लिया है, बस आई फील लाइक छोटा होना चाहिए। और दिस इज़ ऑल्सो डन। इसके लिए मैं एक नया ग्रुप बना देती हूँ हैट के नाम से। और अब एक और, ये वाला भी क्यूट सा लग रहा है मुझे। तो भी रीसाइज कर लेते हैं। वो वाला हैट मैंने हाइड कर दिया और ये भी हो गया। इसको हैट के अंदर मूव करते हैं, इसको भी हैट के अंदर। ऑलराइट, अब हम थर्ड हैट जो है उसको मूव करते हैं। थर्ड हैट इज नॉट देयर, चलिए इसको कर लेते हैं। बट आई फील लाइक ये इनअप्रोप्रिएट है, इसको नहीं ज़रूरत। ये कुछ ग्लासेस भी कर लेते हैं। ग्लासेस करने से जो हमने आई का सेट ऐड किया था वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आईज के ऊपर ही ग्लासेस आएंगी। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो चलें एक ग्लासेस को भी ऐड कर लेते हैं। और ज़्यादा घिचमिच ना हो, इसलिए हर लेयर को जो है उसके ग्रुप में ऐड करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी इसमें है।
और एक हैट जो है उसको मज़ीद ऐड करना है। लेट मी सिलेक्ट दिस वन। ये हैट भी ऐड हो गई। थोड़ा सा इसका साइज मज़ीद छोटा करने की ज़रूरत है। एंड नाउ दिस वन इज़ ऑल्सो डन। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज़ कि अब हमने ये सारी जो है जितने भी हमें हैट्स चाहिए थे ये सब की प्लेसिंग हो चुकी है। अब हमने इनको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है उसको कलर कर लिया जाए। तो लेट मी हाइड एवरीथिंग और डिफरेंट कलर्स के साथ जो है हाइड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस, इसी को हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे। इसमें हम मे बी ब्लू कलर दे देते हैं। दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ में जो है वो कलर करती जा रही हूँ और इसके अंदर लेट्स चेंज इट टू ग्रीन। ऑल्ट बैक स्पेस, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम सब कुछ जो है उसको विजिबल करते हैं और वो किस तरह से होगा कि सिर्फ एक बैकग्राउंड फ़िलहाल जो है वो सिलेक्ट करना है। लाइकवाइज जो एप है उसमें से सिर्फ एक एप को सिलेक्ट करना है। I'm liking this pink cape against green background। और जो eyes हैं, टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा दूँगी, ये नहीं मुझे चाहिए। eyes ये वाली ठीक लग रही हैं। और माउथ में जो है इसमें ये वाला माउथ ठीक है। बाकी सब जो हैं उनको हाइड कर देते हैं। लाइकवाइज हैट में एक हैट सिलेक्ट करना है, ये वाला ठीक लग रहा है, इसको हाइड कर देते हैं। और ये जब हो गया तो अब मैं इसको सेव एज करूँगी। यहाँ से मैं JPEG सेलेक्ट करूँगी और वीडियोस में कर लेते हैं। चलें, सेव कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह से जब मुझे नेक्स्ट चाहिए होगा कोई और कलेक्शन, अब मुझे एक और कंपनी बनानी है तो मैं कुछ और सिलेक्ट करूँगी और हर किसी में से कुछ डिफरेंट सिलेक्ट करने के बाद एप जो है वो पर्पल सेलेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड जो है इस दफ़ा ग्रीन ले लेते हैं। और इसको भी मैं लाइकवाइज ऐसे ही सेव एज करूँगी। यहाँ से मैं JPEG सेलेक्ट करूँगी और सेव। अगर मैं आपको वापस जाकर दिखाती हूँ तो इफ़ यू कैन सी, ये आपका वो NFT कलेक्शन है जिसको आप आराम से अपलोड कर सकते हैं फाइवर के ऊपर एंड यू कैन ईजीली सेल देम। फाइवर पे आप जाएंगे, यहाँ पे जब आप लिखते हैं NFT, यू कैन सी ये पूरी कलेक्शन जो है ये 1,36,000, 7,000, 3,000 डिपेंडिंग कि आप कौन से फाइवर के सेलिंग लेवल पे हैं। तो ये सब कुछ जो है अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही मैसी सा NFT है जिसमें बर्गर भी है, लेटिस भी मुंह से निकल रहा है, सिगार्स भी हैं, फ्राइज़ भी हैं, बट स्टिल ही इज़ सेलिंग इट इन 17,000 समथिंग। इसी तरह से ये बहुत ही प्रॉमिसिंग नीश है आपकी। तो अगर आपके पास NFT पे कमांड है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड सम एक्स्ट्रा बक्स टू योर मंथली इनकम। और इसकी PSD फाइल जो है वो मैं
डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से NFT का जो बेस कैरेक्टर वो लेके अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर एक्सेसरीज ऐड इन करके अपनी NFT कलेक्शन जो है वो बना सकते हैं।